रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं और जंतर मंतर और यहाँ के बीच में कितना अंतर है यह भी बताना चाहता हूं। यह छात्र आंदोलन अपने आचार में, विचार में, व्यवहार में, संस्कार में बहुत अलहदा है और यह मानक स्थापित करता है कि आपका विरोध है, आपका आक्रोश है, आपका गुस्सा है, आपकी हताशा है, निराशा है और वो सब एक आंदोलन के तौर पर दिख रहा है। सिस्टम के सामने आप खड़ा होकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, व्यवस्था बदलने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाले हुए हैं, बावजूद इसके आप कभी भी अशिष्ट नहीं हो रहे हैं। बावजूद इसके जो व्यवहार की और बोलने की लक्ष्मण रेखा है उसको आप तोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए इन छात्रों के साथ लगातार समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। राजनेताओं को इन्होंने दूर रखा। मैं यहाँ आया तो कम से कम 3-4 नेताओं को इन लोगों ने बाहर किया। किसी भी पार्टी का मंच इसको बनने नहीं देना चाहते हैं। तो आप जंतर मंतर में हर पार्टी का नेता मैंने देखा, हर पार्टी का कार्यकर्ता मैंने देखा और वहाँ कम से कम ऐसे लोगों की अच्छी खासी तादाद थी जिनको आप लंपट, लुहेर, अशिष्ट, असभ्य और अभद्र कह सकते हैं। तो भद्रता की, शिष्टता की जो सीमा है कैसी है, मैं कैलेंडर पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं और इस तरह से पेपर पर लिख करके भी इन लोगों ने यहाँ डाला है। मैं सारा पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जंतर मंतर पर एक भी नहीं पढ़ा। वहाँ इस तरीके से भोंडा, घटिया और बहुत ही अश्लील लिखा हुआ था। न्याय नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी और जेएसएससी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शिबू सोरेन आदरणीय नेता, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड। एजुकेशन इज आवर राइट नॉट ए प्रिविलेज। आप देखते रहिएगा। बाबू पेपर मत बेचो प्लीज़। जेपीएससी एंड जेएसएससी कैलेंडर इस बार नया इंतज़ार। नकल नहीं, मेहनत की जीत हो। माध्यमिक आचार्य परीक्षा रद्द करो या जनवरी एग्ज़ाम से रिजल्ट जारी करो। शांतिपूर्ण सत्याग्रह, युवाओं को न्याय दो। इनको आप पढ़ते रहिएगा और इनको पढ़ने से ही आपको लगेगा कि यह पूरा का पूरा आंदोलन अपने चरित्र में और व्यवहार में कैसा है। इसीलिए इसको ताकत मिल रही है। कुछ पूछूं, जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म कर दो ना। शांतिपूर्ण सत्याग्रह, युवाओं को न्याय दो, जो आगे भी है। इसके आगे आते हैं तो जेवीएनएल में 10 साल से पद खाली, आखिर कब होगी बहाली। आप समझिए एक विभाग के भीतर 10 साल से कोई नियुक्ति हुई नहीं है और यहाँ पूछा जा रहा है। और आप देखिए तो यहाँ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली एवं अनियमितताओं के खिलाफ जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त कराने हेतु अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रविंद्र भवन के सामने इन लोगों का अब नीचे उनकी मांगे हैं कि 14th जेपीएससी, जेएसएससी और प्रतिबंधित कंपनी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को अविलंब रद्द करो, सीबीआई ईडी से जांच करवाओ। तो मोटे तौर पर है कि सभी परीक्षाओं में धांधली होती है, लूट है नौकरियों की और बच्चों की मेहनत पर पानी फेरा जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो प्रतिभा की बलि ले लेता है। जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच, क्या इसलिए हमने संघर्ष किया था और बापू, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, बिरसा मुंडा उन सबों की तस्वीरों के साथ है। और यहाँ देखिए तो ये छात्र जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बाहर लेकर के आना चाहता हूँ। यहाँ भी एक होर्डिंग है और ये लिखा हुआ है कि मुझे गर्व है, मैं झारखंड का निवासी हूँ। बड़े शहरों में बदतमीज़ी देखी, झारखंड में संस्कार देखा, विरोध देखा पर हिंसा नहीं, आवाज़ देखी पर अपमान नहीं, हाथों में मशाल देखा, कहीं किसी के हाथों में तलवार नहीं, न पत्थर देखा, न हिंदुओं का अपमान देखा, न गाली गलौज देखा। नमस्कार है इन बच्चों को जिन्होंने हमें झारखंड को संस्कारों से भर दिया, धन्यवाद। तो मोटे तौर पर इसलिए भी इस धरने या प्रदर्शन या विरोध या आंदोलन, जो कुछ भी आप कह लीजिए, इसकी तारीफ़ हो रही है क्योंकि इसने जो है अपनी मर्यादा की सीमा को बनाए रखा है और उस सीमा के भीतर लगातार आग बढ़ती जा रही है, ताकत बढ़ती जा रही है। और इस आंदोलन का असर सरकार के ऊपर है कि सरकार अब बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ये कहते हैं कि बातचीत तो खुले में कर लो यार। ये बातचीत जो है बंद कमरे में नहीं होगी। हम सब लोग हैं, हम सबको जानना चाहिए कि बातचीत क्या हो रही है, किन मुद्दों पर हो रही है, सरकार की सहमति क्या है। हमारी मांगें साफ़ हैं, इन मांगों को आप मान लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
और मैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलूँगा। मैं यहाँ देख रहा था कुछ महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं, तो मैंने कहा कि आपसे बात ज़रूर करूँगा। महाराष्ट्र में कहाँ से आप आए? हम महाराष्ट्र से आए, नागपुर से। तो यहाँ पे हम इतने दिनों से यहाँ पे सारा सेवा कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों का। प्रशासन यहाँ पे बच्चों की बात वैसे सुन नहीं रहा है। यहाँ पे बच्चों का जो अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे खाने की व्यवस्था थी। अभी कुछ दिनों पहले हमको यहाँ पे पता चला था, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने यहाँ पे टेंट और ये सब बिछवाया था। तो यहाँ पे बारिश में बच्चे परेशान हो रहे थे, तो हमने चटाइयाँ भी लेकर के आए हैं यहाँ पे। ये सब आप लेकर के आए हैं? आप लाए हैं, आप कंबल लेकर के आए हैं, मच्छरदानी लेकर के आए हैं? अच्छा, तिरपाल और कंबल। इसके पहले हमने यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? ये कोई संस्था है या फिर आप खुद से? हम खुद से कर रहे हैं ये चीज़। ऐसा कहीं से हमको कुछ पैसा नहीं आ रहा है। लोग जो बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि कोई पैसा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब अपनी इच्छा से आ रहे हैं। हम नागपुर से इतने दूर से यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं बच्चों को देख करके, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट के अलावा कोई और नहीं है। यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे बच्चों का दुख देखे। कल हम यहाँ पे 4 बजे तक यहाँ पे थे, तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं, यहाँ पे पानी गिर रहा है, आप देख रहे हैं पानी गिर रहा है, यहाँ पे मच्छर हो रहा है। मच्छर अगर हो रहा है, वहाँ पे बच्चे सो रहे हैं। बच्चे यहाँ पे सिर्फ रांची से नहीं है, रांची के बाहर से भी बच्चे हैं। अगर रांची के बाहर से बच्चे यहाँ पे मच्छरदानी चाहिए ना, तो हमने मच्छरदानी का इसलिए आयोजक कराया है। बारिश हो रही है, बच्चे यहाँ पे भीग रहे हैं। कल यहाँ पे सुंदर चीज़ आपको मैं बताता हूँ। कल यहाँ पे बारिश गिर रही है, भारत का झंडा लेकर के बच्चे निकल रहे हैं बारिश में भीगते हुए। ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट है जहाँ पे बच्चे अपनी तबीयत के साथ में भी मतलब बोल रहे हैं कि हम इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और हम भीगते हुए हम हमारी मांग रखेंगे। 3 ही तो मांगे उनकी, एक रिफॉर्म करना है, एक जांच करना है और एक रद्द कराना है। जो एजेंसी यहाँ पे पेपर कंडक्ट करा रहा है, जो यूपी में आप बैन कर दे रहे हैं, आप यहाँ पे बैन नहीं कर रहे हैं, और वही यहाँ पे आपका आकर के वही एजेंसी यहाँ पे आकर के एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। और जब एक परीक्षा जाता है ना भैया, एक परीक्षा एक बच्चे का जब जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है ना, वो अकेला नहीं रोता है, पूरा परिवार उसके साथ रोता है। उसकी पूरी पीढ़ी सही हो सकती है अगर वो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ले ना। प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे आ रही है। आप 4 साल एक बच्चा एक ऐसे एग्जाम के लिए देता है, 4 साल के बाद में उसका गैप ईयर हो जाता है। गैप ईयर हो गया, उसके बाद वो करेगा क्या? प्राइवेट कंपनी में कैसे एंट्री लेगा? आप इस चीज़ को सही ढंग से अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, उसका प्रशासन पे, उसका सरकार पे चाहे भरोसा रहेगा। ये चाहते हैं सिस्टम में रिफॉर्म लाना। यहाँ पे एक सुंदर चीज़, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बोल रहा है कि रिजाइन करो, ये रिजाइन करो। उनका मांग ये है कि यहाँ पे सिस्टम में चेंज आना चाहिए। क्योंकि तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो झारखंड के बच्चे हैं। हाँ। आप नागपुर में होंगे। हाँ। आपने देखा होगा कि झारखंड में, रांची में बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप फिर यहाँ कैसे आ गए? क्या प्रेरित कर गया आपको कि आप यहाँ आए और आपने फिर ये खरीदा और फिर आप यहाँ 2 दिनों से बने हुए हैं? देखिए भैया, हमारे पास में सोशल मीडिया का हमारा आवाज़ है। हमारे साथ में भारत के जो सबसे बड़े बड़े पेजेस हैं जो देश की सेवा करते हैं, वो कश्मीरी, निखिल चांदवानी, हमारा संस्कृति स्पेक्ट्रम यूट्यूब में। तो हम सब लोग ये चीज़ जब देखें कि यहाँ पे दर्द है, हम यहाँ पे अभी तक आए। आप यहाँ से किसी से पूछे, भैया कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे इतने, हमने यहाँ पे आकर के कभी कोई लाइमलाइट ये सब चीज़ें कुछ नहीं मांगा, ना वायरल कुछ होने के लिए कुछ नहीं। हम रात को 4 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, खाने की व्यवस्था कराते हैं, छाते की व्यवस्था कराते हैं। पर हम इस मकसद से नहीं है कि यहाँ पे ऐसा चीज़ है। हमने जब देखा रील पे यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, बच्चे उदास हैं। आप बताइए, आप अपने परिवार को छोड़ करके, आप एज अ इंसान बताइए, आप आपके परिवार को छोड़ करके यहाँ बैठ जाएंगे 25 दिन 30 दिन? यहाँ पे बच्चे आप आएंगे ना, रात को बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं। दिन में अगर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, रात को बैठ करके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। बच्चे यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे कि दिन भर प्रोटेस्ट यहाँ पे खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात को कल हम जब 11 बजे आए ना, हमारे आँख से आंसू आया। तभी उस वक्त में जब देखे वहाँ पे 4 बच्चे बैठ करके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत की कि क्या पढ़ रहे हो? कोई यहाँ पे नीट का एग्जाम, एक बच्चा यहाँ पे था, भैया नीट का एग्जाम का यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। मैंने बोला तुम नीट का एग्जाम का कर रहे हो? यहाँ पे तो जेपीएससी का। बोला भैया जब नीट का पेपर लीक हुआ था ना, ये सब हमारे साथ खड़े थे, इसलिए हमारा दायित्व बनता है हम यहाँ पे उनके साथ में खड़े हों। तो ये आप नागपुर से सामान लेकर के आए हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है ना, मैंने फिर दोहराता हूँ आपको, अपने आचार में, विचार में, व्यवहार में, संस्कार में, चरित्र में एक लक्ष्मण रेखा जो होती है विरोध की, उसको ये लांग नहीं पा रहा है, इसलिए इसको ताकत मिल रही है। आप नागपुर से लेकर के आए हैं। दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि पीर पर्वत हो गई अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इस बदलाव की खातिर ये दबाव है, और मैं लगातार आपको यहाँ से मिलता रहूँगा, यहाँ से जुड़ता रहूँगा। आगे वीडियोस भी आपको मिलेंगे। चलने से पहले मेरी फिर से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो राय भी आपकी बनती है, जैसी भी है, आप कमेंट बॉक्स में दर्ज किया कीजिए। नमस्कार।